आप कोई इस देश के मालिक थोड़ी हो कि आपकी ही चलेगी। कोर्ट भी तो कोई चीज है। अपने पे आ जाए मीडिया तो उसको अंदर भी करवा सकती, सब कुछ कर सकती है। कब तक अपने को बचा के रखेगा वो? 100 करोड़ जो चुरा रहा है उधर से निकाल रहे हैं, ये लोग अपने घर रख ले रहे हैं। शराब घोटाला तो देखो हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आश्वासन दे देते हैं, जीतने के बाद कोई नेता आता नहीं साहब। तो मैं सनातन को समूल नाश कर दूंगा। केजरीवाल का जो 600 करोड़ का पैसा है पंजाब में रखा हुआ है। दिल्ली में तो 7 सीट बीजेपी जीत रही है। इसमें 100 करोड़ का घोटाला गया का। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जितने बड़े चेहरे हैं जेल में है, मुख्यमंत्री सहित 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद से, और अब तक उनकी जो सुनवाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कहीं से उनको कोई राहत की खबर नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ जो आम आदमी पार्टी के फेवर में आती हुई नजर आ रही है, संजय सिंह की जमानत। जी हाँ, संजय सिंह की जमानत हो गई है। अब लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या संजय सिंह की जमानत से आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, और होगा तो कितना बड़ा फायदा होगा। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, उनकी रिहाई हो गई है, जमानत मिल गई है उनको। कुछ फायदा होगा उनको? 4 बजे छूट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, अभी तो जमानत भी मिलेगी केजरीवाल को। जमानत तो मिल गई है उनको, संजय सिंह को। हाँ, वो तो बाहर आ गया ना। मेरे को तो लगता है ये ना बीजेपी में आने वाला है। संजय सिंह बीजेपी में आने वाला है? हाँ, 100% बता रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है? क्यों? इससे पहले मनीष सिसोदिया अंदर गया था। हाँ, है हाँ। और 2 साल हो गए उसकी जमानत अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तो आपको लग रहा है कुछ ऑफर जा रहा है कि पार्टी ऑफर तो बीजेपी में आ जाओ तो आपको छोड़ देंगे? मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो क्या कहा आपने? मेरे को हो सकता है उसमें आ जाए। अच्छा, क्यों? 4 का केजरीवाल ने कह दिया कि ये 4 का नाम लिया है। हाँ, दुर्गेश पाठक और ये जो आप कह रहे हैं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, इनकी नाम, 4 इनकी बात क्या? तो 4 जो टीवी में दिखा रहे हैं मीडिया में, उनका बता रहा हूँ। उनका नाम भी तो उन्होंने लिया है ना। उन्होंने नाम तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार लेने का इसलिए लिया है क्योंकि जो नायर है वो उनको रिपोर्ट करते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। कहा है ना, कुछ कहा होगा जब तो भाई, जब कोई मीटिंग होती है तभी तो आवाज बाहर आती है। अच्छा, अब ऐसे कैसे मारा जाए कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? है? केजरीवाल कोई नेता शरीफ है आज के टाइम में? सारे भ्रष्टाचारी है? सारी होंगे, कोई नहीं है जो कुर्सी पे बैठ गया। हाँ। कब तक अपने को बचा के रखेगा वो? अच्छा, जेल से जो सरकार चला रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल का 600 करोड़ का पैसा है पंजाब में रखा हुआ है। अच्छा, पंजाब में रखा हुआ है? हाँ, पंजाब में होगा। तो ईडी के पंजाब नहीं जा सकती, सिर्फ दिल्ली तक है ईडी सीमित है। पंजाब वाले बहुत सपोर्ट करते हैं इसको। हाँ, पंजाब में तो उनकी सरकार है, सपोर्ट आप सपोर्ट करेगा वो तो। हाँ, तो पैसा भी हो सकता है वहाँ रखा हो, लेकिन ईडी ढूंढ लेगी। CBI हाँ, सबूत जब तक सबूत नहीं था, जब तक उसको नहीं छुआ ना। ईडी पर कुछ सबूत हो आया है जब तक उसको अरेस्ट करा। जब मनीष सिसोदिया के ऊपर इल्जाम लगा, उनकी इंक्वायरी हुई। हाँ, इंक्वायरी में 1 रुपया भी नहीं मिला। हाँ, फिर पैसा क्यों? तो अभी कहीं मिला ही नहीं। कहीं मिला नहीं। 100 करोड़ का घोटाला गया का। सही बात। तो कम से कम दिखाना चाहिए, ईडी वाले गए होंगे, जो भी पुलिस कर्मचारी गए होंगे, पकड़ करके लाए होंगे, इंक्वायरी, घर का छापा हमारे सब कुछ किए, तो दिखाना चाहिए रकम गई कहाँ। जिसका मतलब 100 करोड़ जो चुरा रहा है उधर से निकाल रहे हैं, ये लोग अपने घर रख ले रहे हैं। भाई हमारे ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कि यादव जी आपने 500 रुपए चुराया है मेरा। जब यादव जी की तलाशी लेने के बाद 500 रुपए नहीं निकले तो फिर इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा, तो फिर कोर्ट से मतलब कि उनको बेल क्यों नहीं मिलता फिर? कोर्ट से बिल जब इतना क्रिस्टल क्लियर है तो फिर कोर्ट में क्यों रिजेक्ट सर, करते हैं? इस वजह से कोर्ट नहीं मिल रहा। नो, जिसका प्रशासन है, जज भी बिके हैं, मीडिया भी बिकी है, सारे लोग बिके हुए हैं। यहाँ तक संजय सिंह को छोड़ दिया, आप कह रहे हैं बिके, किस साथ जमानत पे आया उसके दिल से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया ना। जमानत पे निकला है ना कि उसको छोड़ दिया गया, जमानत ही तो हो गया अभी तो। जमानत से निकला है, छोड़ तो नहीं दिया गया है ना। हाँ, जमानत पे तो छोड़ रहा था। मुचलका भरे या कुछ भी गारंटी दे करके ही आदमी छुटा है ना। हाँ, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन तो है ही। अगर क्लेम हमारे ऊपर, मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, हाँ। अगर उनके घर से कुछ नहीं निकला तो निर्दोष है, उनको छोड़ दो भाई ना। क्यों कोर्ट में ले जा रहे हो, क्यों जेल में डाल रहे हो? तो चुनाव से प्रेरित लग रहा है आपको भी? चुनाव से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको नहीं, मतलब जो पूरा प्रकरण है ये जांच भैया हमें वो नेता चाहिए जो कर्मठशील। हमारे यहाँ यूपी में एक बार। अच्छा, यूपी में कहाँ से?
यूपी हम आजमगढ़ से हैं। अच्छा, आजमगढ़ से। जी हाँ। वहाँ अभी हाल फिलहाल कभी गए आसपास में? अभी हम 1 महीने बाद आएंगे, 1 महीने पहले। क्या माहौल क्या है वहाँ का? माहौल वहाँ सपा है तो सपा है। सपा जीत कहाँ रही है सीटें? ये लो 11 की 11 सीटों से विधायक की शपथ लिया है, तो सांसद की सांसद वाली सीटें नहीं जीतती ना। सांसद वाली सीट क्यों नहीं जीते? और जहाँ नहीं ये अपने को दिग्गज बनते थे अपने खानदान के लोगों को, वहां से ये 5 सीट निकली, इसके अलावा हर जगह से हार गए। अच्छा, इस बार तो आरएलडी से भी गठबंधन टूट गया, बीएसपी से भी कोई गठबंधन नहीं, आपकी कांग्रेस और समाजवादी सिर्फ 2 मिलकर कितना जीता? 60 सीटें कोई रोक नहीं सकता यूपी में। अच्छा, और क्या कारण क्या होंगे इतने सीटें जीतने का? कारण ये है कि विकास काम का विकास और माहौल चेंज करने के लिए पब्लिक लगी हुई है। एक बार इनको देखा गया तो एक बार इनको भी देखो। अच्छा, मतलब बदलाव का टाइम आ गया। बदलाव करिए। रमेश पवार ने तो कहा है कि इस बार जनता नाराज है, इस बार बदलेगी। जनता नाराज है ही है, हो सकता है मोदी जी भी बदल जाए। अब यूपी में अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो जाहिर है फिर तो चीजें यूपी एक ऐसा प्रांत है, अगर यूपी से 80-82 सीटें जीत के लोग 80 सीटें आ जाए तो ये समझ लो यहाँ काम बड़े आराम से कर सकते हैं। वही दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है। यूपी बिहार जो है यही 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ केंद्र की सरकार बन सकती है। 40 और 80 120 सीटें तो 120 सीट वही। लेकिन यहाँ पे भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें मिलती है, 100 से ज्यादा सीटें निकालती है यही यूपी और बिहार से। 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास। पहली बार 72 या 70 सीट आई है, तो परफॉर्मेंस तो लगातार बढ़ ही रहा है। पहली बार आया 2014 के बाद से। पहली बार। जी हाँ, 2014 में तो उतनी नहीं आई थी, अब की आई थी। हाँ, लेकिन अब की वो छोड़ दो, 10-12 सीटें मिल जाते तो गली मत है इस बार। जी हाँ, बीजेपी को। अच्छा, आप लेकिन राम मंदिर जैसा मुद्दा उत्तर प्रदेश में ही वहाँ राम मंदिर बना दिया मुद्दा है ही नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। हमें मंदिर और मस्जिद से नहीं मतलब है, हम किसान के लड़के हैं, हमें विकास चाहिए। हमें विकास चाहिए। हमारे जो नौजवान बेचारे बेकार घूम रहे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा सर्विस क्या क्या आश्वासन नेता, हर नेता में, मोदी जी को ही नहीं, हर नेता जितने भी अखिलेश हुए, मोदी जी हुए, केजरीवाल हुए, सारे लोग आश्वासन दे देते हैं, जीतने के बाद कोई नेता आता नहीं सामने। कोई एक ऐसा नेता आपको दिख रहा है इस समय जो आपको लगता है कि आने वाले जो भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में यहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ तरीके से सही तरीके से सर्व कर सकता है प्रधानमंत्री के? भाई सब वही है, लेकिन आपकी नजर में कोई एक नेता? हमारी नजर में कोई ऐसा नेता कोई नहीं है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, विकल्प नहीं सकता है भाई, क्योंकि कि मोदी जी काफी पढ़े लिखे हैं। हाँ, इस वजह से मोदी जी के वजह से कोई चारा नहीं है। केजरीवाल पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा टेका जेल में जाएगा। बहुत पढ़े लिखे हैं मोदी जी। नहीं, वही तो मोदी जी सर्टिफिकेट उन्होंने दिखा दिया एमए का, और क्या चाहिए आपको? नहीं, और बड़ी डिग्री का भी दिखा सकते हैं। एमए का सर्टिफिकेट अमित शाह खुद मीडिया के पास आए थे लेके। शायद क्यों आखिर हमारी जबान खोलवाना चाह रहे हो? अच्छे होम नेता मिनिस्टर है हमारे। भाई, होम मिनिस्टर क्यों नहीं? हमारे यहाँ योगी जी इतने दिग्गज आदमी, इस समय वो मंत्री। जनता को यही चाहिए कि हमारे बच्चे सुखी रहें, हमें अच्छी सुरक्षा मिले, गरीबों को व्यवसाय रोजगार मिले। जो पढ़ लिख करके बेचारे चोरी चमारी ईंटा गारा कर रहे अच्छे अच्छे डिग्री लेकर के, उनको कम से कम कुछ नहीं तो 10-20 हजार की नौकरी कहीं मिल जानी चाहिए। जैसे आप भी पढ़े लिखे होगे, जो माइक उठा रहे हो, माइक खराब काम है ये? खराब काम नहीं, मेरी बात सुन लो। अगर आप भी किसी अच्छे पद पे होते तो इसको उठाने की बेटा जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, इसमें क्या खराबी? खराबी नहीं है। आप एक आईएएस जब निकलता है, सारे आईएएस ही बनेंगे? नहीं, सारे आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, उससे लोअर बनेंगे तो, लेकिन जब सीट होगी तब तो। यहाँ तो सारे कल कारखाने पता लग रहा है कि सारा उसमें जा रहा है। अच्छा, मीडिया के काम के बारे में आप क्या सोचते हैं? मीडिया आपने क्योंकि कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो बताइए। मीडिया की जरूरत बहुत पड़ती है। मीडिया अगर चाह ले, हमारी क्या औकात है? मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसको चाहे अगर अपने पे आ जाए मीडिया तो उसको अंदर भी करवा सकती है, सब कुछ कर सकती है। मीडिया के अंदर वो पावर है ना। हम भी मीडिया है, एंटी बुलेटिन कर सकते हैं। अभी संजय सिंह की जो जमानत मिली है, संजय सिंह को, आपको क्या लगता है इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा इससे?
देखो इसमें फायदा नुकसान की कोई बात नहीं है। ये तो अपना कानून का सिस्टम है जो चलता रहता है, कभी किसी के फेवर में कभी किसी के फेवर में। इसमें बात ऐसा है कि देखा होगा कोई पहलू कानून ने कोई ना कोई तो देखा होगा कि जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो कोई फाइल देख कर ही दी होगी। और ईडी ने भी उसका विरोध नहीं किया, तो हो सकता है ईडी ने भी अपना कोई नियम होगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, कोई पैसा कहीं भी इतने छापे मारने के बाद कुछ नहीं मिला, कुछ जब हासिल नहीं हुआ तो बेवजह बस चुनाव तक जेल में रखने की ये साजिश है। नहीं, ये तो गलत है। ये तो आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? ऐसा है, जो दिल्ली सरकार के मिनिस्टर थे वो आज 6 महीने 1 साल से भी बंद है। तो कोई न शराब घोटाला तो देखो हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और अब ये कानून जब इलेक्शन ही पड़ गए तो क्या कह सकते हैं। ये तो शराब घोटाला जो हुआ है, जिनके नाम पे शरद रेड्डी के नाम जिनके बयान पे गिरफ्तार किया गया, उनसे तो खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया गया है भाजपा द्वारा। अगर ये किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, कि कोर्ट को देखना चाहिए। ईडी जांच कहाँ कर रही है? नहीं, ईडी नहीं, कोर्ट तो है इस देश में। कोर्ट तो आदेश दे सकता है कि आप इसकी भी जांच। नहीं, देखिए ईडी सीबीआई ये इंस्टीट्यूशन जब है ही तो कोर्ट को हर चीज में मतलब कि घुसने की क्या जरूरत? नहीं, कोर्ट में जब देखता है ना, कोर्ट स्वतः भी संज्ञान ले लेता है। अगर गलती होगी या होती तो कोर्ट खुद संज्ञान ले लेता है, और कई मामलों में उन्होंने किया है। मणिपुर में भी स्वतः संज्ञान लिया। कई बार ऐसा होता है कि जब देखता है कोर्ट कि इसमें कोई गड़बड़ है तो वो स्वतः संज्ञान ले लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने इसका बारीकी से। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल में इस समय हैं, अगर वो भाजपा चले जाएंगे तो उन पे आरोप जो है वो बंद हो जाएंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बंद तो होगा ही नहीं। आरोप तो लगाते हैं, वॉशिंग मशीन पार्टी कह रहे हैं भाजपा को। नहीं, वो इसलिए कह देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि अब एक बात बताओ, जैसे डीएमके पार्टी है, अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन है उनका। जैसे कि डीएमके कहता है कि मैं सनातन को समूल नाश कर दूंगा, तो क्या ये थोड़ी है परिपाटी का कांग्रेस भी इसके साथ मिली हुई है कि कांग्रेस भी कह रही है कि मैं सनातन को समूल नाश कर दूंगा। तो ये अपनी अपनी उनकी एक तरह का अपना अपना गठबंधन है। नहीं, ये इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि 25 जो नेता है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 25 नेता जो हैं जो विपक्ष के थे उन पे आरोप लगा था भ्रष्टाचार का। उसके बाद उसमें से जितने भी नेता भाजपा में चले गए, 25 में से 23 पे जो आरोप लगे थे, अब उस पे जो जांच है या तो बंद हो गई है या फिर जांच खत्म कर दी गई है। देखो ऐसा है, मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ, और कई उदाहरण इसके हैं, नाम उदाहरण देता हूँ इसका कि 15 से 19 आतंकवादी थे जिन पर अखिलेश सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया था। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि आप कोई इस देश के मालिक थोड़ी हो कि आपकी ही चलेगी। कोर्ट भी तो कोई चीज है। कोर्ट ने उसे तुरंत निरस्त कर दिया और मुकदमा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया अखिलेश को, और उन पर मुकदमा चला भी। और बाद में उनकी जो है का 4 की तो आज मौत की सजा हुई, और जो बाकी बचे हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। अगर इसमें कोई कमी होती, लेकिन क्या इसका जवाब, भ्रष्टाचार का जवाब पुराने आतंकवाद से आप जो कह रहे हैं कि क्या उसका जवाब वो हो सकता है? हम कोर्ट की पावर बता रहे हैं। अगर गलत काम होगा, जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की आई है और जो उनपे आरोप लगते हैं कि भाजपा जो वॉशिंग मशीन पार्टी है, ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी, आरोप झूठे आरोप। और इसको कहीं ना कहीं जो इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट आई है कि 25 में से 23 नेताओं के जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिए गए और बंद कर दिए गए। उस पर जितने भी आप बताइए कि इसका जो शरद पवार का जो भतीजे हैं अजीत पवार जी, उन पर खुद ही जो एमबीए सरकार थी, महाअघाड़ी विकास जो सरकार थी, उन्होंने खुद ही जो है कि उससे केस वापस ले लिए थे। और केस वापस लेने के बाद में वो उसके बाद बीजेपी में के साथ, बीजेपी में तो नहीं गए ना, बीजेपी ने उन्हें लिया, हाँ समर्थन किया अपना अलग पार्टी बना के, मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, उनकी जरूरत भी नहीं थी, उनकी मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शिवसेना गुट है और बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत से है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सरकार में क्यों शामिल हो? नहीं, सरकार में शामिल भाई वो उन्होंने देखा होगा ना, मुख्यमंत्री ने, वो उसका विषय था ना मुख्यमंत्री का। और अब जो जांच भी नहीं हो रहा है, जांच आगे कहाँ बढ़ रही है? जांच में उसमें अब कैसे जांच बढ़ेगी, जब उसमें ये बताओ, जब केस ही वापस ले लिए थे उस समय सरकार ने, शिवसेना सरकार थी,
जब उसने केस ही वापस ले लिए तो फिर कहाँ से वो बढ़ता मामला। अच्छा जी। आखिरी में चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि किसके तरफ माहौल है? देखो दिल्ली में तो 7 सीट बीजेपी जीत रही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। मैं अब भी यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, और इलेक्शन के बाद जब घोषणा होगी तो जब भी सुन लेना कि 7 सीट बीजेपी जीती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 बताया था ना मैंने आपको, जब मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और वो तीनों इलेक्शन हुए थे, तब भी मैंने कहा था कि तीनों में बीजेपी ही जीतेगी। आप भी ने पूछा था तो मैंने बता दिया तीनों में बीजेपी जीत रही है। तो मैं अब भी ये कह रहा हूँ, अच्छा भविष्यवाणी कर रहे हैं फिर से? बिल्कुल भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 7 सीट बीजेपी ही जीत रही है दिल्ली में। चलिए ठीक है, आपकी भविष्यवाणी देखते हैं 4 जून को क्या होता है। फिलहाल तो कई भविष्यवाणियां हो रही है कि दिल्ली की 7 सीट, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी विश्वास जताया कि उनका भी कहना 400 पार इस बार हो जाएगा और 370 भारतीय जनता पार्टी खुद जीत के आएगी। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स। अब सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह बाहर आए हैं। अच्छा, सुन लिया आपने ये? हाँ, और राजनीति का क्या माहौल आपको क्या लग रहा है जैसा देख रहे हैं? आप यूपी में, आप यूपी से हैं, यूपी तो गढ़ माना जाता है राजनीति का। हाँ, तो यूपी में तो जो है हाँ, जो 2019 का रिजल्ट था, अच्छा उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। अच्छा, उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसा ऐसा ही माहौल बना हुआ है ग्राउंड। अच्छा, ये ऐसा माहौल क्यों है? मतलब कि कुछ खास वजह? कुछ इनकी योजनाएं हैं। अच्छा, योजनाओं की वजह हाँ, जहाँ विकास नहीं पहुंचा था वहाँ विकास पहुंच रहा है। जहाँ के मैं रहने वाला था, वहाँ पर रोड जो है बनता था और 6 महीने में टूट जाता था, लेकिन रोड वगैरह बहुत अच्छा हो गया, बिजली अच्छी हो गई है, सुरक्षा अच्छा हो गया है। अच्छा, राम मंदिर का कितना असर होगा? और राम मंदिर का भी असर है। अच्छा, उसका भी असर होगा। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उसका असर है। कोई ऐसा नेता है जो इस समय भाजपा को टक्कर दे रहा हो या लग रहा हो कि बेहतर है? कोई विकल्प नहीं, विकल्प है ही नहीं। विकल्प नहीं है। जनता विकल्प खोजती है, लेकिन कोई विकल्प मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, जनता विकल्प खोज रही है अभी? हाँ, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है, इसलिए मोदी को मोहर लगेगा और अधिक सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल है। अच्छा, 140 करोड़ के देश में दूसरा विकल्प नहीं मिल रही, बहुत ताज्जुब की बात नहीं है? नहीं तो देखिए, जो राहुल गांधी जी थे तो जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल देते हैं, फंस जाते हैं, वही प्लस हो जाता है। अच्छा, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कुछ लाभ होगा उनको? लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। लालू जी वो बोल दिए कि वो मोदी जी को कोई हिंदू नहीं है, ये है वो है। अच्छा, हाँ, तो वो मोदी जी पकड़ करके बस ले लिए मुद्दा।